नौकरी धंधा व्यवसाय करते हो, देश परदेश में करते होंगे, आपके साथ कहीं लोग काम करते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लोग कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे। आपके व्यवसाय पे भी आपकी नीतिमत्ता पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपके जीवन में प्रश्न आ सकते हैं। विचार की पवित्रता तो चाहिए। पायस थॉट्स कैन इंस्पायर पायस एक्शंस। आपकी क्रिया में पवित्रता आएगी। आपने अगर जो पैसा आपका नहीं है, जो जमीन या अगर कोई ऐसी बात आपकी नहीं है, उसके लिए आपने भावना रखी ये मैं ले लूं, ये मैं अपनी कर लूं, शायद हो भी सकता है, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा, आपको शांति नहीं देगा, और जब जाएगा तो उससे भी बड़ा हिस्सा लेके जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सिद्धांत है। बिकॉज द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, सो इट डज नॉट हैव एनी प्लेस टू कीप योर रॉन्ग्स। सही बात है ना? तो ये एक हकीकत बात है। तो निष्ठा से, प्रामाणिकता से, एथिकल वैल्यूज से आप काम करना। जिम कॉलिंस पृथ्वी पे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। 40 साल से कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते आए, और शायद अभी पृथ्वी पे मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे अच्छे वक्ता है। आप कभी उनको YouTube पे सुन सकते हैं। 40 साल से उन्होंने कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। मतलब उनके सामने जो सभाजन बैठते हैं, वे कोई विद्यार्थी नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामने बैठे वाले होते हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़, 5,000, 25,000, 50,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस प्रकार के लोग विद्यार्थी के स्वरूप में उनके सामने बैठ जाते हैं जब जिम कॉलिंस बोलते हैं। ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, सिर्फ 1 घंटे बोलने का $1,00,000 चार्ज करते हैं। ये तो मैंने इसलिए इनके भाव आपको बताया कि अगली बार जीटो के नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उनको बुलाना है तो। हम तो कुछ चार्ज नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा में लोगों के साथ, लोगों के भीतर ही रहते हैं। यहां भी हम आए, FOC आए, am I right or wrong? व्यवस्था को पूछ लेना चाहिए। I don't charge anything. I've been talking since 25 years. It's absolutely free. एक समाज की सेवा है, निस्वार्थ भाव से। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से कि सुविचार देना, सुप्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना। जिम कॉलिंस इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको HR नहीं सिखाना है। तो सिखाना क्या है? जिम कॉलिंस से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना। बाकी सफलता तो ऐसे ही आपकी गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी। यही बात जिम कॉलिंस करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं, उनको जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे, जो महारथी इफ ही स्नीजेस वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में
50वीं मंजिले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते, ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे। ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए, या कोई जेल में गए, या कोई बैंकरप्ट हो गए। क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं, तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है, विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ दिए। नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी इज सत्यम एंड यू गो फॉर असत्य प्रैक्टिसेस, सुना है ना? इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज, यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट। जिन्हें आपको वापस बुलाया है, आएंगे कुछ दिन में। यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्स्ट्राडिशन लेटर पे, ये आएंगे, कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं बड़ो तकलीफ में आने वाले हैं। Even if you are the Sahara of thousands of families, you can still lie बेसहारा in तिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में। आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति, नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 years of practice, और अ फाइन संडे मॉर्निंग आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में। आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है। आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख, ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में। ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति, नियम और सिद्धांत हैं, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। Electricity and ethics, they only know human flesh and blood, nothing else।